हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सवाल जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड लेकर आ गया हूं। और आज फिर से मैं ये आज का नया सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया था, लेकिन आज भी ये जो टाइप है वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसा कि मैं बताया था कि मैं क्रैश कोर्स अपने चैनल पे चला रहा हूं, तो उसी क्रैश कोर्स से रिलेटेड ये भी वीडियो है आपका, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं लगातार मैं आपको इंटीग्रेशन का वीडियो में दे रहा हूं। तो यहां पे आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन करना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि कब किसी फ्रैक्शन को आपको पार्शियल समझना है और कब नहीं समझना है, मतलब कि ये आपका जो है अगर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब आप कह सकते हो कि किसी भी फ्रैक्शन मतलब कि वो है जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन में दिया हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड तीन आपको फॉर्मेट याद रखना होगा। कौन कौन है जरा अच्छा से देख लीजिए। px प्लस q बराबर x माइनस a बटा x माइनस a x माइनस b, और दूसरा आपका जो है p a, इसको देखिए a बाई x माइनस a, इसको एक्सपैंड ऐसे हम लोग करते हैं x माइनस b, और दूसरा आपका जो है px प्लस q डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस a और x माइनस b का पावर 3, तो इसको आप ऐसे एक्सपैंड करेंगे a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b, और इसको आप एक्सपैंड करेंगे c बाई x माइनस b का स्क्वायर प्लस d बाई x माइनस b का होल क्यूब। ये इस तरीके से आपका खुलेगा। तीसरा px प्लस q बाई आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ रहेगा x माइनस a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो a बाई x माइनस a और bx प्लस c बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तीन फॉर्मेट आपको पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आप उसको कर डालोगे। तो आपका जो कुछ क्वेश्चन 7.5 जो कि एक्सरसाइज 7.5 से मैं लिया हूं, तो आज बारी-बारी से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं कि किस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है ये ध्यान में रखना है। अब चलिए बारी-बारी से ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा अभी आपके लिए। तो ये पहला सवाल आपका इस सेशन का जो कि है ये दिया गया है आपको, है ना। तो पहला सवाल आपका क्या है, देख लीजिए ये सवाल जो है, पहला सवाल जो है इस सेशन का वो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू dx, ये जो है आपका दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ये फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो आपको पहले इसको क्या लिख देना है, x बाई x प्लस 1, और फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे, उधर करेंगे तो क्या x प्लस 2। अब इसको ऐसा लिखेंगे a बाई x प्लस 1 और प्लस b बाई x प्लस 2। अब जब ऐसा इसको लिख दिया आपने तो इसका आप क्या करोगे, एलसीएम इधर लोगे, लेकिन एलसीएम नहीं लेना है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर होगा, या फिर कई बार न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होगा, या फिर कई बार न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो इस केस में आपको इस फॉर्मेट में पहले ये क्वेश्चन को लिख देना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप a और b को एलसीएम निकालकर और कंपैरिजन करोगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है a और b निकालने में। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इसका
x प्लस 1 का टर्निंग पॉइंट क्या है जरा बताना। x प्लस 1 का टर्निंग पॉइंट -1, तो -1 इसमें ना पुट करके देखिए x प्लस 1 जो है x प्लस 1 का टर्निंग पॉइंट आपका क्या मिला -1। अब -1 को आपको देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसमें पुट नहीं करना है x प्लस 1 ये इसको नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे आपको पुट करना है -1, क्योंकि अगर इस पे आप अगर पुट करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे ये 0 दे देगा, तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो x प्लस 1 x बराबर -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया 1 नीचे आया और यहाँ पे 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया। और b का अगर निकालना है तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिला -2, तो -2 इसमें ना पुट करके इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 क्या हो गया -1 और -2 मतलब b बराबर 2 आ गया। इसका a और b का डायरेक्टली मतलब कि जिसका भी टर्निंग पॉइंट a का निकालना है तो a का x प्लस 1 को सॉल्व करके अगर टर्निंग पॉइंट निकलेगा x बराबर -1 और x बराबर -1 यहां नहीं पुट करना इसमें पुट करना है तो वो a का वैल्यू देगा। ठीक है, अब यहां पे आप इंटीग्रेट करते हैं और b का वैल्यू अगर आपका आ गया है तो यहां पे आप निकाल दीजिए कि इसको आप 1 बाई x प्लस 1 इंटू dx और प्लस यहाँ पे 2 बाई x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इस तरीके से आप अब log ऑफ x प्लस 1 होता है इसका इंटीग्रेशन और इसका हो जाएगा 2 ऑफ log x प्लस 2 और प्लस c। ये जो है आप अगर डायरेक्टली एलसीएम नहीं निकाल कर डायरेक्ट a और b निकालेंगे तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बाकी आपको एलसीएम मेथड में मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ये तो आपका हो गया कि डायरेक्टली टर्निंग पॉइंट को पुट करके, क्योंकि a और b को आपको एलसीएम ना मतलब एलसीएम नहीं निकालकर कंपैरिजन करके आपको कैसे निकालना है देख लीजिए। यहां से सेम थिंग इसको क्या लिखेंगे आप, जैसे देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए x प्लस 2 आया, अब इधर आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 और यहाँ bx प्लस 1 यहाँ होगा। अब इस तरीके से आपका आया, देखिए अब ये एलसीएम जो है कटेगा तो आपका इधर आ गया x और ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब देखिए यहाँ पे x बराबर a कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b इंटू x और 2a प्लस b। अब यहाँ से देखिए x का कोएफिशिएंट इधर कितना है a प्लस b बराबर 1 और 2a प्लस b बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से आप क्या करें कि 2a बराबर माइनस b, तो b का वैल्यू जो है यहाँ पे आप रख दीजिए क्या b का वैल्यू यहाँ, तो a प्लस ये हो जाएगा आपका -2a बराबर 1, तो यहाँ पे आपका हो गया -a बराबर 1, तो यहाँ आ गया आपका a बराबर -1। तो यहाँ से भी वही चीज आपका आया और यहाँ से भी वही चीज आएगा, -1 पुट करेंगे तो ऊपर में माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए, इसमें नहीं पुट करना है। +2 -1 नीचे 1 आएगा और यहाँ -1, तो a बराबर -1 वहां से भी आ रहा है। तो ये तरीका है, a बराबर -1 आ गया तो b बराबर 2 आ जाएगा, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं उसको। तो ये इस तरीके से आप जो है एलसीएम मेथड आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब सेकंड सवाल हम लोग देख लेते हैं। सेकंड सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका उसी तरीके से आपका बनेगा जैसा मैंने प्रीवियस सवाल को किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है देख लीजिए, ये सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 dx। अब देखिए ये फैक्टर के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, मतलब इसको आपको करना होगा। तो देखिए 1/x - 3 और x + 3 dx। अब ये देखिए, अब ये a² - b² के शक्ल में था तो इसको क्या ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे।
अब ये जब फॉर्मेट होता है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप इस सवाल को समझिए। मान लीजिए प्रीवियस सवाल आपको नहीं आया समझ में, यहाँ पे भी मौका है आपको सीखने का। तो x माइनस 3 x प्लस 3 यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, और x माइनस 3 प्लस b एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों ही मेथड आपके पास है, आप जिस मेथड से आपको आसान लगता है उसी से जाएं। तो मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली अगर आपको a और b निकालना है, कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई कंपैरिजन नहीं करना, डायरेक्टली इसका टर्निंग पॉइंट बोलो। कितना पे ये 0 देगा, 3 पे, तो 3 यहां नहीं पुट करना है बाबू, तो 3 नहीं पुट करना है यहां, तो कहां पुट करोगे, यहां। तो यहां पुट करोगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 1/6, ठीक है। अब यहां देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या, x बराबर -3। अब x बराबर -3 है तो इसमें नहीं पुट कर हमको यहां पुट करना है, यहां। तो x b बराबर जो है यहां -3 पुट करेंगे तो b बराबर -1/6 हो जाएगा। अब वहां पे वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए आपको इसको वेरीफाई करना कि क्या हम सही निकाल रहे हैं क्या। चलिए दोनों को चेक कर लेते हैं। यहां a बराबर 1/6 और b बराबर -1/6 यहां लिख लेते हैं, a बराबर 1/6 और b बराबर -1/6। अब एलसीएम मेथड चलते हैं। एलसीएम मेथड में हम लोग अब मैच करते हैं इसको। तो चलिए यहां पे ले लीजिए एक स्टेप और, x + 3 और यहां पे a * x + 3 और b x - 3 और यहां पे आपका x - 3 x + 3। अब देखिए यहां पे क्या हम सही है या नहीं, ये तो कट जाएगा बाबू, तो यहां पे 1 बचा और यहां पे देखिए ax + 3a और + bx - 3b यहां आया नहीं। अब देखिए यहां 1 a + b * x और +3 कॉमन a - b है ना, या यहां पे रहने दीजिए 3a - 3b, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया हमने। अब यहां पे देखिए a + b क्या आया 0 और 3a - 3b बराबर 1। तो a बराबर यहां से पुट करिए इसमें -b, तो यहां a बराबर -b पुट करेंगे तो a बराबर -b, तो यहां पे देखिए 3 - 3b हो जाएगा और -3b बराबर 1, तो -6b बराबर 1, तो b बराबर -1/6 हुआ। अब a बराबर तो मैच तो हुआ एक वैल्यू, तो डायरेक्टली उसी से क्यों ना चले हम लोग, है ना, तो उसी से चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे तो a और b का निकाल लिए थे हम लोग ऑलरेडी वैल्यू ट्रिक से। इसका टर्निंग पॉइंट मिला भाई 3, तो 3 इसमें ना पुट करके इसमें पुट करना है, तो ये a का वैल्यू दे देगा। क्यों नहीं यहाँ 3 पुट करना है, क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ पुट करने के बाद आपको 0 आ जाएगा, जो कि नहीं करना है। तो इसका टर्निंग पॉइंट यहाँ पे नहीं पुट करके इसमें करेंगे तो ये a का दे देगा, और इसका टर्निंग पॉइंट इसमें पुट ना करके इसमें पुट कर देंगे तो b दे देगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आपने a और b निकाल ही दिया तो आपको इंटीग्रेट करने में क्या ही जाता है, 1/6 यहाँ इधर निकाल लीजिए, x - 3 * dx और -1/6 को बाहर करेंगे तो 1/x + 3 * dx। अब 1/6, अब इसका 1/x का log of x - 3 और -1/log of x + 3 और प्लस c यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो अब 1/6 को आप कॉमन कर लो, इसका शकल अगर बदलना चाहते हैं आप तो x - 3 माइनस ऑफ log of x + 3 + c, जो कि आपका ये सही आंसर हुआ इसका। और इसमें आप एक c को जोड़ ही देते हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब इसको m/n पे भी लिख सकते हो, लिख डालना m - n है तो इसको आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सारा सवाल आपके जो है आसान है, एक ही प्रोसेस से सारे सवाल एक ही पैटर्न के आपके लिए गए हैं, तो आप बना सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रहा है, 3x - 1 और ये आपका x - 1, x - 2 और x - 3
इंटू dx। अब यहाँ देखिए ये सवाल, ये भी सवाल जो है आपका सेम थोड़ा सा ही अब देखिए ये सवाल जो है फिर से वही करना है आपको, इस फॉर्मेट को क्या लिख देना है, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। और आपका जो है अभी तैयारी, सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरा बोर्ड में कैसे मार्क्स आना है। तो आप अगर बोर्ड में अच्छा लाना चाहते हो तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको आप अच्छे से आप देखेंगे तो आप जनरली ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और सबसे ज्यादा जो है आपका इंटीग्रेशन से ही रहेगा, कैलकुलस से ही आपका सवाल आता है 12th में। और अगर ये नहीं समझ आया तो ना ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ सकते हैं, ना ही एरिया बाउंडेड बाय कर्व समझ सकते हैं, ना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स इसी से रिलेटेड हैं जो कि आने वाले टाइम में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, a by x minus 1 b by x minus 2 और c by x minus 3 ये जो है आपका दिया गया है। अब इसको कैसे करना है देख लीजिए। तो 3x, अब देखिए डायरेक्टली हम लोग को निकालना है ही, तो क्या ही करना है a और b c, क्योंकि उतना एलसीएम मेथड आपको नहीं जाना। देखिए अभी भी मौका है आपके पास सीखने का। तो क्या करेंगे, इसका अगर निकालना है वैल्यू, इसका टर्निंग पॉइंट यहाँ नहीं पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसमें और इसमें। तो यहाँ देखिए कि a का वैल्यू आपने निकाला तो a का यहाँ पुट करेंगे, तो 3 into 1 -1 और यहाँ 1 -2 और 1 -3। देखिए 3 -1 2 और ये -1 और -2, तो गुना हो जाएगा ना, तो गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब a बराबर 1 दिया। फिर से देख लीजिए 1 पुट किए तो -1 और -2 गुना होकर 2 और ऊपर 2 1। अब b का वैल्यू आप निकालते हो तो b का इसका वैल्यू इसमें नहीं पुट करके इसमें करेंगे, तो 3 into 2 -1 2 -1 और 2 -3। यहाँ पे आ गया 6 -1 5 और ये बात देख लीजिए 2 -1 1 और ये आपका आ गया -1, तो यहाँ -1 हुआ, तो ये आपका आ गया -5। और c का वैल्यू आप जो है निकाल लीजिए यहाँ से, इसको इसमें नहीं पुट करके इसमें करना है। तो c बराबर देखिए इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें और इसमें से पुट करेंगे। तो 3 into 3 -1 और 3 -1 और 3 -2, तो देखिए आपका 9 -1 8 और 2 हो जाएगा 2, तो ये आ गया 1 और ये 2, तो 2 चौके 8, ये 4 मिल गया आपका। तो a b c आपका अगर निकल गया तो आप तो इसको इंटीग्रेट कर ही डालोगे। देखिए कैसे करेंगे, a का वैल्यू आपका 1 आया तो 1 by x minus 1 into dx, और इसका आया -5 बाहर रखेंगे तो 1 by x minus 2 into dx, और तीसरा आपका 4 बाहर रखेंगे तो 1 by x minus 3 into dx। अब इसका किसको नहीं इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ log x कर देंगे, log x minus 1 यहाँ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। log x minus 1 minus 5 log of x minus 2 और प्लस 4 log x minus 3, ये तो आपको आता ही होगा, प्लस ये कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, ये भी सवाल आपका। तो अगर आप एलसीएम मेथड से जाते हो ना तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर इससे एबीसी निकालते हैं कितना आसान मेथड है आपका, है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीका ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में लगाने का है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या कह रहा है देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, सेम सवाल है उसी टाइप का है सवाल, देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x minus 1 और आपका x minus 2 और x minus 3 into dx है। अब इसको भी उसी तरीके से आपको कर डालना है। तो यहाँ पे देखिए x बाय x minus 1 और x minus 2 और x minus 3 यहाँ पे आपका दिया गया है a बाय x minus 1 b बाय x minus 2
और c बाई x माइनस 3, मतलब 3 तक गया है, 3 तक एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए इसका निकालना है, अभी हमने बताया है प्रीवियस सवाल, सेम टाइप का सवाल तीसरा और चौथा आपके लिए मैं लिया था। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू फिर से एक बार मौका है सीखने का। इसका टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं पुट करके कहां पुट करना है बच्चा, तो इसमें और इसमें और इसमें, तो a का वैल्यू देगा तो 1 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो देखिए 1 माइनस 1 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस। b का वैल्यू इसका टर्निंग पॉइंट 2 होता है, 2 पे ये 0 देगा, तो 2 यहां नहीं पुट करना है, किसमें किसमें, यहां यहां यहां, समझ आ रहा है बात। तो चलो 2 यहां पुट कर दिए, 2 माइनस 1 और ये हो गया 2 माइनस 3, तो ये हो गया 2 और 1 और ये आपका माइनस 1, ये आपका माइनस 2 हो गया। अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा जरा बता देते हैं। c 3 इसमें नहीं पुट करना है, इसमें, तो आपका 3 और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो 3 आ गया ऊपर और ये आ गया 2 इंटू 1, मतलब 3/2। क्या आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे इसको इंटीग्रेट। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 को तो बाहर रखते हैं, x माइनस 1 इंटू dx। b का वैल्यू आपका -2, तो -2 को बाहर रख लो, 1/x माइनस 2 इंटू dx। अब तीसरा 3/2 को भी बाहर रख लेते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन आपका 1/x माइनस 3। अब यहाँ से भी किसको नहीं आता 1/x का इंटीग्रेशन, आप लोग सारे लोग जानते हो कि 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है ना बच्चों, तो आप लोग सारे लोग को पता है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर ही लोगे और एक कांस्टेंट जोड़ देना है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कांसेप्ट मैं बताकर जा रहा हूं आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये सवाल में देखिए वेरिएशन है सवाल का। अब इस सवाल में आपको सीखना क्या है कि ये सवाल आपको फैक्टर में नहीं दिया, तो आपको इसको खुद करना होगा। तो इसका फैक्टराइज आपको आता होगा, बचपन में सीखा होगा आपने, x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 इंटू dx। अब इसको आप फैक्टराइज में कर दीजिए, तो x प्लस 2 और प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx है ना बच्चों। अब ये यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे आपका कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 मिला और x प्लस 1 मिला। क्या आप इस सवाल को आप नहीं बना पाओगे? बना पाओगे। तो कैसे बनाओगे, चलो देख लो, 2x x प्लस 2, क्या यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी इसको एक्सपैंड करने में है, b बाई x प्लस 1। अब यहाँ पे a और b तो आसान है निकाला, यहाँ पे -2 किसमें नहीं पुट करना है, इसमें, तो इसमें नहीं पुट करेंगे तो इसमें करेंगे ना, तो a बराबर 2 इंटू -2 है ना, और यहाँ पे -2 प्लस 1, तो -4 -1 मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 4। b का वैल्यू आपका -1 इसमें पुट नहीं करना, इसमें तो कर ही सकते हैं, तो 2 इंटू -1 और -1 प्लस 2, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया 1, ये आपका -2। अब तो आप इंटीग्रेट कर ही पाओगे ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए 4 को बाहर करेंगे, 1/x प्लस 2 इंटू dx और -2 को बाहर कीजिए और यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ से भी किसको नहीं आता, 4 log mod of x plus 2 minus 2 log of x plus 1 plus c। क्या यहाँ तक कोई सवाल दिक्कत है? तो इस तरीके से सवाल को आपको बनाने होंगे, तो सवाल को आपको पकड़ना है किस तरीके का सवाल है, आपको क्या अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, जो कि आपका इस सेशन का 3 सवाल और जो कि आपके लिए बचा हुआ है और मैं बहुत ही जल्द इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए ये सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगला
क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा 12th, जो कि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम जो है होने वाला है। ये लास्ट आपके एग्जाम जब तक हो नहीं जाता तब तक ये सेशन मैं चलाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए यहाँ पे देखिए 3x + 5 x³ - x² - x + 1 dx। अब देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आपको किसको फैक्टर के फॉर्म में एक्सपैंड करना है। तो 3x + 5, अब यहाँ पे देखिए x² कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा x - 1 है ना, और आपको इसमें जो है माइनस कॉमन लीजिएगा तो x - 1 होगा dx। अब देखिए 3x + 5 और यहाँ पे देख लीजिए x² - 1 यहाँ बचा और x - 1 यहाँ बचा। अब इसको आपको क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है आपको इस तरीके से आया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको करें आप ऐसे कि 3x + 5 है ना, और यहाँ पे x² - 1 और x - 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर और c/x + 1, ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा तो यहाँ पे a और b आपको निकल जाएगा, है ना। ये सवाल जो है आपका इस तरीके से, और इसमें आपको सॉल्व कर देना है। तो ये रिपीटेड था, ये मतलब x - 1 और x - 1, तो यहाँ से आपका जो है एक क्या आया है आपका, यहाँ पे x कॉमन था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इससे एक आएगा क्या, क्योंकि आपका इसमें आप देख लीजिए इसको ऐसे करते हैं जनरली, इसको एक स्टेप और आपको जो है लिखना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि 3x + 5 और इसको आप लिख दीजिए x - 1 और x + 1 और x - 1 dx। अब अगला स्टेप आपको दिख जाएगा इसका, देखिए 3x + 5 और यहाँ पे ये और ये x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x + 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप लिखेंगे 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर, और मैं बताया हूं कि इसका फॉर्मेट आपको क्या है, तो x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, एक बार एक्सपैंड हुआ, और c जब पावर में 2 रहेगा तो दो बार एक्सपैंड हुआ, और ये आपका लास्ट x + 1, और यहाँ पे आपको a और b निकालना है। तो a निकालने के लिए आपको 1 कहाँ नहीं पुट करना है, तो इसमें नहीं पुट करना है ना। तो a = 1 इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पुट कीजिए, तो 3 × 1 + 5 और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 8/2 मतलब 4। b का वैल्यू 1 टर्निंग पॉइंट आया, इसमें पुट नहीं करकर फिर इसमें पुट करना है, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका, फिर से वही आ जाएगा 8/2 मतलब 4। अब c का वैल्यू इसमें नहीं पुट कर इसमें करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिए c का वैल्यू 3 × -1 + 5 और -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब -3 + 5/4, तो ये हो जाएगा 2/4। अब आपका a और b c निकल ही गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर रख के a b c का वैल्यू आप रख लीजिएगा और आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका इस सेशन का जो सवाल है, इसमें जनरली आपका जो है सेशन का 7वां सवाल आपके लिए मैं करने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, x/x² + 1 और x - 1 dx। अब ऐसा एक अगर ये फॉर्मेट अगर आपने लिखा है थर्ड फॉर्मेट, तो इस पे ये फॉर्मेट में आपको बताया गया होगा कि ऐसा अगर रहे एक क्वाड्रेटिक
और एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर रहेगा, तो इसको ऐसे तोड़ो, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको आप जनरली कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली इसको एलसीएम मेथड से ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे तो ये कट ही जाएगा, कंपैरिजन आप करेंगे तो। अब यहाँ पे कटने वाला है एक तो कट ही जाएगा आपका, तो कटेगा तो यहाँ पे देख लीजिए गुणा करके x बचेगा, ये और ये गया, ax स्क्वायर प्लस a, अब इधर से आपका आएगा bx स्क्वायर माइनस bx, है ना, और प्लस cx और माइनस c। अब देख लीजिए इसको a प्लस b, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस cx माइनस bx, और ये हो जाएगा a माइनस c। अब आपका देखिए a प्लस b बराबर 0, और इसका तो आ जाएगा cx माइनस bx बराबर 1 और a माइनस c बराबर 1 हो गया। तो आप कहां से आप इसका वैल्यू जो है आप देखिए x का कोएफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आप इसको जो है x को बाहर कर लीजिए, तो c माइनस b आपका 1 आया। तो आप क्या करेंगे, यहां से आपका a बराबर क्या आया, a माइनस c बराबर 0, तो a बराबर c इसमें पुट कीजिए, तो a बराबर c प्लस b बराबर 0, और ये आया एक रिलेशन यहाँ से आपका c माइनस b बराबर 1, तो c बराबर माइनस b पुट कर लीजिए, c बराबर माइनस b, तो माइनस b बराबर 1, तो माइनस 2b बराबर 1, तो b बराबर माइनस 1/2। अब b जब आ गया तो c भी आ जाएगा, c कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी लेके रखा है, और c जब आ गया तो a भी आ जाएगा, तो a c b का वैल्यू तो a बराबर आ जाएगा 1/2, और अब तो इसको आप इंटीग्रेट कर ही पाओगे क्योंकि a b c आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आसानी से आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपका लास्ट, यहाँ पे a का वैल्यू जो भी आया ना यहाँ पे रख दीजिए, अब इधर जो आया b का वैल्यू b के जगह पे रख दीजिए, और c का वैल्यू c के जगह पे आप रख दीजिए, तो वहां से आपका जो है वो दिख जाएगा, वो आप बना लेंगे आराम से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद आप कर लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, मैं देख लेता हूं लास्ट सवाल आपका, लास्ट सवाल इस सेशन का जो कि पार्शियल फ्रैक्शन, और भी कुछ बचे हुए सवाल मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो आज का ये 8 सवाल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कांसेप्ट मैं सिखाकर जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अभी इस तरीके का एक सवाल मैं कराया था कि इसका जब एक अगर आपका पावर 2 में रहे और एक लीनियर रहे, तो x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, इसको लिखेंगे a बाई x माइनस 1 और b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c बाई x प्लस 2, ऐसा लिख देंगे। अब आपने जो करा है प्रीवियस क्वेश्चन में वही करना है, यहाँ 1 है तो 1 यहाँ नहीं पुट करेंगे, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 और 1/3, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा देख लीजिए, b का यहाँ 1 पुट नहीं करना है तो ये भी 1/3, और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट है इसका, ये जो टर्निंग पॉइंट दे रहा है इसमें ना पुट करके इसमें पुट करना है, तो वो आप a और b c निकाल सकते हो। c का वैल्यू -2, इसमें ना पुट करके इसमें पुट करें तो -2, और यहाँ -2 और -1 -3, और -3 का स्क्वायर 9 तो -2/9। अब यहाँ पे आप रख दे वैल्यू, तो a का वैल्यू 1/3, तो यह 1/x - 1 * dx। देखिए कितना आसान आपका सवाल हो जाता है। इसके बाद 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर * dx,
अब तो इंटीग्रेट कर ही पाओगे आप, और प्लस माइनस 2/9 x + 2 dx। अब इसके बाद आपका जो है इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, 1/-1/x² है तो इसका आपका 1/3 log ऑफ x - 1, और यहाँ पे प्लस 1/3 -1/x, तो -1/x, x - 1 यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से कोएफिशिएंट से भागा होगा तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 2/9 log ऑफ x + 2 और प्लस 3, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसमें मेनली इस चैप्टर का मेन था ABC। अगर ABC आपने अगर निकालना सीख लिया तो ये चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। मेनली वहीं पे फंसता है गाड़ी जहां पे आप A और B और C नहीं निकाल पाते हो आसानी से। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कि मैं आज लेकर आया हूं, और बहुत सारे बच्चे का तैयारी अच्छा चल रहा होगा, और उन लोग ऐसा सोच रहे होंगे वो लोग कि मैं किस तरीके से मुझे बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस तरीके का अगर वीडियो आप चाहते हो रेगुलर हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को, और आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस तरीके का वीडियो देखते रहें। और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पे, और बहुत सारे अभी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल भी कराने वाला हूं, तो बहुत सारा वर्क अभी आपके लिए बचा हुआ है, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगा। थैंक यू।